हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। तो वादे के मुताबिक मैं फिर से मौजूद हूँ आपके सामने पदबंध का अभ्यास कर लेकर। तो लास्ट टाइम हमने किया था पदबंध, और पदबंध को मैंने आपको समझा तो दिया था, लेकिन तब भी उसको लेकर बहुत सारे डाउट है। तो मैंने ये चीज़ आपसे साफ कही थी कि जब तक हम इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक वो सारे डाउट्स हमारे क्लियर नहीं होंगे, क्योंकि जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतने तरह के वाक्य हमारे सामने आएंगे और उतने तरीके के पदबंध आएंगे, तभी हमारा डाउट क्लियर होगा। तो आज हम यही करने वाले हैं। आज हमारे सामने कुछ वाक्य हैं जिनके हमें पदबंध निकालने हैं। मैंने तो वैसे ऑलरेडी निकाल लिए हैं, लेकिन इन्हें आपको समझाना ज़रूरी है। तो ठीक है, इनको समझाने के लिए अब हम शुरू कर रहे हैं एक एक प्रोसीजर। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। चलिए, यहां पर हमारे सामने पहला वाक्य जो आया है वो है 10वीं कक्षा में अध्यापक ने कविता पढ़ाई। अंडरलाइन वर्ड है 10वीं कक्षा में अध्यापक ने। तो अब यहां पर लास्ट वर्ड यानी कि आखिरी पद हमारा क्या है? आखिरी पद है हमारा अध्यापक। अब अध्यापक क्या होता है आप सभी को पता है ना। अध्यापक एक संज्ञा शब्द है, इसीलिए हमने बाकी नहीं देखा कि क्या है। हमने सिंपल क्या देखा, हमने आखिरी शब्द को देखा। आखिरी शब्द क्या था? अध्यापक। तो हमने इसे बोल दिया कि ये संज्ञा पदबंध है। ठीक है, अध्यापक जो है आखिरी पद वो एक संज्ञा था, इसलिए ये वो पूरा पदबंध आपका संज्ञा होगा। इसी तरीके से आपको जब भी अंडरलाइन वर्ड आए आप देखना कि आखिरी जो पद है वो क्या है। आगे बढ़िए। कक्षा में कविता पढ़ाई जा रही है। अब पढ़ाई जा रही जो है ये पूरा का पूरा हमारा, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि क्रिया जो है वो हमेशा पदबंध में ही रहती है, क्योंकि क्रिया कभी भी अकेले अपनी संपन्नता को व्यक्त नहीं कर सकती, उसमें उसे हमेशा सहायक क्रियाएं हमें लगानी पड़ती हैं। तो ये तो हमें पता ही है कि ये एक क्रिया पदबंध होगा। ठीक, नेक्स्ट आते हैं बाजार से लाए हुए खिलौने। अब यहां पर आखिरी वर्ड है लाए हुए। अब आप बोलोगे लाए हुए तो क्रिया शब्द है, तो ये क्रिया पदबंध होना चाहिए, लेकिन आपने तो लिखा है विशेषण पदबंध। अब वही मैं आपको समझा रही हूं। ये जो बाजार से लाए हुए हैं ये किससे कनेक्टेड है? ये कनेक्टेड है आपका खिलौने से। खिलौने की विशेषता बतलाई जा रही है कि ये बाजार से लाए हुए खिलौने हैं, है ना। तो ये खिलौनों की विशेषता है कि वे बाजार से लाए हुए, इसलिए ये विशेषण पदबंध होगा। यही चीज मैंने बोला ना कि प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस जितनी बार हम करेंगे उतनी बार हमारे सामने नए वाक्य आएंगे। तो समझ में आया? अभी तक हमने आपसे क्या बोला कि लास्ट वर्ड देखो। यहां पर हमने अगर देखा तो लाए हुए तो हमें क्रिया दिख रही है, लेकिन ये किसके बारे में बता रही है? खिलौने के बारे में बता रही है। जबकि क्रिया मेन क्या? महंगे हैं, ये क्रिया है ना। लेकिन यहां पर खिलौनों की जो बात हो रही है वो क्या है कि वो बाजार से लाए हुए हैं, ये उसकी विशेषता को बतला रहे हैं, इसलिए ये विशेषण पदबंध है। अब है बालक रो रो कर सो गया। अब यहां पर क्या है? रो रो के, ये सोने की क्रिया से संबंधित है, यानी कि क्रिया कैसे संपन्न हुई है? वो रो रो के संपन्न हुई है, रोते रोते वो सोया है, इसलिए ये क्या होगा आपका? क्रिया विशेषण पदबंध। क्योंकि क्रिया कैसे संपन्न हुई, किस रीति से संपन्न हुई, कैसे संपन्न हुई? रो रो के संपन्न हुई। फिर आते हैं मुंबई से रेलगाड़ी बहुत देर से पहुंची। ठीक है, अब यहां पर क्या है? पहुंचना, ये मुख्य क्रिया है, और ये रीति किस तरीके, कैसे गाड़ी कैसे हुई? बहुत देर से पहुंची, ये समय को बता रहा है। कालवाचक क्रिया विशेषण क्रिया के समय को बता रहा है कि वो बहुत देर से संपन्न हुई है, इसलिए ये क्या है? क्रिया विशेषण पदबंध है। नेक्स्ट आते हैं उत्तर से दक्षिण तक भारत एक है। ठीक है, अब यहां पर बोलोगे उत्तर से दक्षिण तक, तो उत्तर से दक्षिण तक जो है ये किसकी विशेषता बतला रहा है? ये भारत की विशेषता बतला रहा है कि उत्तर से दक्षिण तक ये भारत जो है ना। तो ये क्या है? ये भारत की विशेषता बतलाने के कारण ये होगा एक विशेषण पदबंध। विशेषण पदबंध के साथ हमेशा ये चीज आपकी रहेगी कि जो अंडरलाइन वर्ड है वो हमेशा उसके बाद वाली जो भी संज्ञा या सर्वनाम है उसकी विशेषता को बतलाएगा। अब लोहे की अलमारी बहुत मजबूत है। अंडरलाइंड है कि बहुत मजबूत, बस है पे नहीं लगा है, किस पे लगा है? बहुत मजबूत। होना है जो है वो क्या है? होना, ये एक क्रिया है। इस क्रिया की क्या विशेषता है कि ये बहुत मजबूत है। ठीक है, ये क्या है? ये बहुत मजबूत है। तो ये क्या होगा आपका? क्रिया विशेषण पदबंध।
अब आते हैं गुफा से निकलकर शेर शिकार करने चल पड़ा। अब क्या है, शिकार करने चल पड़ा, तो ये सीधे सीधे हमारा क्या है, क्रिया पदबंध, क्योंकि ये पूरी क्रिया है आपकी। फिर आते हैं गुफा से बाहर निकलकर शेर शिकार करने चल पड़ा। अब यहां पर क्या है, गुफा से बाहर निकलकर, अब निकलकर क्या है, ये एक क्रिया है। क्या थी, ये एक क्रिया थी। क्रिया कैसे संपन्न हुई, गुफा से बाहर निकलकर, तो ये हमारा क्या हो गया, क्रिया विशेषण हो गई। ये क्या हो गया, क्रिया विशेषण हो गया। नेक्स्ट आते हैं सवेरे से शाम तक मैं इंतजार करता रहा। अब यहां पर लास्ट वर्ड आपका क्या है, मैं। क्या है, मैं कौन है, सर्वनाम पद हुआ, तो सीधे सीधे ये क्या हो गया, सर्वनाम पदबंध। क्यों, क्योंकि इसके साथ सवेरे से शाम तक जुड़ा हुआ था, इसलिए ये आपका क्या हो गया, सर्वनाम पद बंद। तो इसी तरीके से हमें देखना, हमारे सामने जब भी अंडरलाइन वर्ड्स आएंगे तो हमें ये देखना है कि कैसे ये सारी चीजें संपन्न हो रही हैं। फिर से कुछ शब्द हैं, अब हमारे सामने कुछ पद हैं और कुछ पदबंध हैं। चलिए देखें इनको। यहां पर क्या दिया है, विदेश से आए अतिथि। क्या है, विदेश से आए अतिथि। अंडरलाइन वर्ड है अतिथि, तो यहां अतिथि हमारा क्या है, संज्ञा शब्द है और ये पूरा इसी के साथ बंधा हुआ है, इसलिए ये हो गया आपका संज्ञा पदबंध। नेक्स्ट आते, रात भर वर्षा हो रही थी। हो रही थी सीधे यानी कि कोई क्रिया जो है वो संपन्न हो रही थी, तो ये आपका क्या कहलाया, क्रिया पदबंध। नेक्स्ट आते, कमरे के अंदर बैठा बालक पढ़ रहा है। अब यहां पर क्या है, आप आखिरी वर्ड देखोगे तो बैठा है, बैठना तो क्रिया होता है, लेकिन नहीं, ये बालक की विशेषता बतला रहा है। ये पूरा पदबंध क्या है, ये बालक की विशेषता को बतला रहा है कि बालक की विशेषता यह है कि वो कमरे के अंदर बैठा है, इसलिए ये होगा आपका विशेषण पदबंध। रात भर वर्षा होती रही, तो सीधी सी बात है कि हमें क्रिया पदबंध है। क्रिया पदबंध में तो बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना, फटाफट पूरा निकल के चला आता है ना। फिर नेक्स्ट है, कल रात की जोरदार बारिश में पेड़ उखड़ गए। ये उखड़ गए गलत लिखा हुआ है, ठीक है, उखड़ गया, पेड़ उखड़ गया, तो अंडरलाइन वर्ड है जोरदार। अब जोरदार किससे कनेक्टेड है, बारिश से। बारिश क्या है, संज्ञा। संज्ञा की विशेषता क्या है कि ये विशेषण है, तो जोरदार आपका क्या हो गया, विशेषण पदबंध नहीं होगा, ये विशेषण पद होगा, ठीक है, क्योंकि ये सिंगल एक पद है, इसलिए ये ध्यान रखना, पदबंध और पद बताने में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सिंगल एक पद है इसलिए ये पद ही आएगा। नेक्स्ट आते हैं, बुजुर्ग लोग आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं। आहिस्ता आहिस्ता अंडरलाइन है। अब यहां पर क्रिया कैसे संपन्न हो रही है, किस रीति से, आहिस्ता आहिस्ता से, तो ये आपका आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, क्रिया विशेषण पदबंध है, क्योंकि क्रिया जिस रीति से संपन्न हो रही है, जिस तरीके से संपन्न हो रही है, वो आपका कहलाता है। नेक्स्ट आते हैं, बाजार से खरीदे हुए कुछ फल सड़ गए। ठीक है, अब यहां पर फलों की क्या विशेषता है कि वो खरीदे हुए कुछ, ठीक है, फल है। अब यहां पर कुछ भी जो है वो किसकी विशेषता बतला रहा है, ये फल की विशेषता बता रहा है, ये संख्यावाची विशेषण है, इसलिए ये आपका क्या होगा, विशेषण पदबंध। एक तो ये पूरा जो है फल की विशेषता क्या है कि वो बाजार से खरीदे हुए हैं, और कुछ भी जो है वो अपने आप में विशेषण ही है, तो इसलिए ये क्या हुआ आपका विशेषण पदबंध। नेक्स्ट आते हैं, आप लोगों में से कोई यहाँ आइए। ठीक है, अब यहाँ पर जो कोई शब्द है, कोई का मतलब ये हो सकता है आप में से सोमेश यहाँ आइए, आप में से विजय यहाँ आइए, आप में से वैशाली यहाँ आइए, आप में से वैभवी यहाँ आइए। तो ये कोई जो शब्द है ये संज्ञा का रिप्लेसमेंट है, यानी कि ये क्या है, सर्वनाम है। तो इस तरीके से लास्ट वर्ड सर्वनाम होने के कारण ये पूरा पदबंध आपका क्या हो गया, सर्वनाम पदबंध कहलाता है। नेक्स्ट आते हैं, सवेरे से शाम तक मैं इंतजार करता रहा। ठीक है, सवेरे से शाम तक मैं इंतजार करता रहा। तो अब यहां सवेरे से शाम तक किसके साथ कनेक्टेड है, ये समय को बता रहा है और क्रिया के संपन्न होने के समय को बता रहा है, यानी कि ये इंतजार करने से कनेक्टेड, ये मैं से कनेक्टेड नहीं बता रहा है। मैं तो इंतजार कर रहा था,
लेकिन सवेरे से शाम तक क्या है, करता रहा, इंतजार करता रहा, उससे संबंधित है। तो इसलिए ये क्या होगा आपका क्रिया विशेषण। ठीक है, ये मत सोचिए कि मैं से पहले है तो इसलिए ये विशेषण हो जाएगा, नहीं, मेरी ये विशेषता है ही नहीं। ये जो संबंधित किससे है, ये क्रिया से संबंधित है, इसलिए क्योंकि ये क्रिया के शाम समय को बता रहा है। क्रिया कब से संपन्न हुई, सुबह से लेकर शाम तक संपन्न हुई है, तो ये कालवाचक क्रिया विशेषण है, इसलिए ये क्रिया विशेषण के अंतर्गत आया। नेक्स्ट आते हैं, लोहे की बनी अलमारी बहुत मजबूत है। अब लास्ट वर्ड अलमारी है तो सीधे सीधे ये क्या हो जाएगा, संज्ञा पदबंध। ठीक है, क्योंकि अलमारी जो है वो कई पदों में बंधी हुई है। तो समझ में आया। अभी हमें और भी प्रैक्टिस करनी है, और ये प्रैक्टिस हम करेंगे लाइव, यानी कि पदबंध का हम लाइव सेशन लेकर आएंगे, जिसमें हम आपके सारे एमसीक्यूज लाइव सॉल्व करवाएंगे। तो इस तरीके से एक हमारी और प्रैक्टिस हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने पदबंध समझ लिया, पदबंध की कुछ एक्सरसाइज कर ली, लेकिन अभी भी प्रैक्टिस रिक्वायरमेंट है, तो हम इसका लाइव सेशन लेकर आ रहे हैं, जिसमें हम इसके बहुत सारे एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। किस किस तरीके से ये पूछा जा रहा है सब कुछ करेंगे, क्या पदबंध है, क्या पद है, सभी कुछ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।